गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर मंथली बजट ऑफ सन क्लियर लिमिटेड। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का बजट बनाना है। ये देखिए आप जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीना दिया है हमको बजट। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का प्रिपेयर करना है। परचेज पेमेंट होता है, वेजेज पेमेंट होता है, एक्सपेंस पेमेंट होता है, जबकि सेल्स से रिसीट्स होता है। यहाँ लिख रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट 50% सेल्स विल बी कैश। ये जो सेल है इसका 50% कैश है, तो अक्टूबर का बजट बनाएंगे तो कैश सेल 45 तो क्रेडिट सेल 45, इसका 50 तो 50, 60 तो 60। 25% परचेज आर ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब 75% परचेज कैश है, तो इसका 75% होगा आपका 52,500, 60,000, 45, ये सब कैश परचेज होगा। अब 25% क्रेडिट परचेज हो जाएगा। अच्छा, डेटर को 2 महीने का क्रेडिट मिला है, लेकिन 5% डिस्काउंट देंगे अगर वो लोग अपना पैसा 1 महीना में दे देगा, विद इन द मंथ नेक्स्ट टू द मंथ ऑफ सेल। तो डेटर को हम लोग 2 महीना का टाइम लैग 2 महीना दिए हैं, लेकिन अगर डेटर 1 मंथ में पेमेंट दे देता है तो उसको हम लोग 5% डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। 80% डेटर 1 मंथ में पैसा दे के डिस्काउंट ले लेता है, तो इसका मतलब हुआ कलेक्शन फ्रॉम डेटर में 80% आफ्टर 1 मंथ, और जो बैलेंस बच गया 20% आफ्टर 2 मंथ। तो जो 80% आफ्टर 1 मंथ पैसा देगा उसको हम लोग 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे, और जो 2 महीना बाद पैसा देगा उसको कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। ओके। 4/5 क्रेडिट परचेज को 1 महीना बाद दे देंगे, और जो 1/5 बच जाएगा उसके 1 महीना बाद देंगे। इसका मतलब 4/5 माने होता है 80% और 1/5 माने 20%। ये हो गया आफ्टर 1 मंथ और ये हो गया आफ्टर 2 मंथ। ओके। वेजेज आर पेड विद इन 5/5 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। वेजेज को अगले महीना का 5 तारीख को दे देते हैं। इसका मतलब अक्टूबर में किसको देंगे, इसको 5 अक्टूबर तक पेमेंट दे देंगे, तो इसका मतलब सितंबर वाला देंगे अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सेल। कब पेमेंट देना है ये नहीं बोला है, ये बोला है कि इस एक्सपेंस के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 10% ऑन सेल। यहाँ सेल है आपका 70,000, तो 10% होगा 7,000, तो इसमें से 7,000 बच जाएगा, इसका इसमें से 8,000 बच जाएगा, इसमें से 6,000 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? 10% ऑफ द सेल। सॉरी, ये हम इसका बता दिए। ये रहा सेल, यहाँ से 9,000 बच जाएगा, यहाँ से 10,000 बच जाएगा, यहाँ से 12,000 बच जाएगा। ये रहा सेल, इसका 10% 9,000, इसका 10% 10,000, इसका 10% 12,000, तो इसके अंदर ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ से बचेगा 2,600, 1,800, 300, ये अदर एक्सपेंस होगा। कब पैसा देना है ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो उसको बोलते हैं सेम मंथ। जिस महीना का एक्सपेंस है उसी मंथ में पेमेंट दे देंगे। बोला है कोई भी डिफिशियंसी होगा तो हमको लोन मिल जाएगा। ओके। हम लोग को सितंबर से बजट बनाना है, अक्टूबर से बजट बनाना है। यहाँ देखिए अक्टूबर से, तो सितंबर का देखिए क्लोजिंग बताया है 40,000 एंड में, तो सितंबर का क्लोजिंग है तो अक्टूबर का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहले 2 वर्किंग करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर अब पेमेंट टू क्रेडिटर, उसके बाद कैश बजट बनाएंगे। ठीक है। ये रहा आपको 1 नंबर वर्किंग, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मंथ चालू करते हैं जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबसे पहले लाना होगा क्रेडिट सेल। 50% सेल अगर कैश है तो 50% क्रेडिट होगा, तो 60,000 का हाफ 30,000, 80 का हाफ 40,000, 70 का हाफ 35, 90 का हाफ 45, 1,00,000 का 50% 50,000, 1,20 का 50% 60,000। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल ले आए। 80% आफ्टर 1 मंथ, ये डैश दिया, ठीक। इसका 80%, यहां से 80%, यहां से 80%, यहां से 80%, यहां से 80%। 80% एक महीना बाद इसको हम लोग डिस्काउंट देंगे 5%। ये जो कलेक्शन हुआ है 24,000, उसका 5%, 32,000 का 5%, 28 का 5%, 36 का 5%, 40 का 5%। अब एक बार माइनस करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 22,800, 30,400, 26,600, 34,200, 38। 20% बच गया, 80% एक महीना बाद मिल गया जिस पे डिस्काउंट कर दिए। अब बात होगा 20% आफ्टर 2 मंथ, 1 डैश 2 डैश, यहां से चालू करेंगे। 30,000 का 20% 6,000, 40,000 का 20% 8,000, 35 का 20% 7,000, 45 का 20% 9,000। हम जोड़ेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को, इससे एक्स्ट्रा को जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बजट बना रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। ये हो गया आपका 34,600, ये हो गया आपका 41,200, ये हो गया आपका 47। ओके, तो ये वर्किंग हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सिमिलर वर्किंग करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर, उसी तरह मंथ होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबसे पहले अब आएगा क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में बोला था 25% परचेज ऑन क्रेडिट, 25%, तो 40 का 25% होता है 10,000, 60 का 25% 15,000, 50 का 25% 12,500, 70,000 का 25% 17,500, 80 का 25% 20,000, 60 का 25% 15,000। बोला है 4/5 पेमेंट होगा आफ्टर 1 मंथ, 1 डैश। 10,000 का 4/5 8,000, 15,000 का 12,000, 12,500 का 10,000, 17,500 का 14,000, 20,000 का 16,000। इसके बाद बोला है 1/5 आफ्टर 2 मंथ, 1 डैश 2 डैश, फिर यहीं से चालू करेंगे। 10,000 का 1/5 2,000, 15,000 का 1/5 3,000, 12,500 का 2,500, 17,500 का 3,500। जोड़ना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को। ये हो गया आपका 13,000, 16,500, ये हो गया 19,500। ये 2 वर्किंग आपको दिखा दिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कैश बजट। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कैश बजट। स्टार्ट होगा ओपनिंग कैश बैलेंस,
अक्टूबर का ओपनिंग दैट इज सितंबर का क्लोजिंग, अक्टूबर का ओपनिंग 40,000। ऐड रिसीट्स, ऐड रिसीट्स में सबसे पहले कैश सेल, 50% सेल कैश था, अक्टूबर का सेल 90,000 है तो 50% 45, 1,00,000 है तो 50, 1,20,000 है तो 60। कलेक्शन फ्रॉम डेटा, कलेक्शन फ्रॉम डेटा, डेटर का कलेक्शन का वर्किंग किए थे 34,600, 41,200, 47, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। लेस पेमेंट, कैश परचेज, 25% परचेज अगर क्रेडिट था तो 75% कैश हुआ। अक्टूबर का परचेज है 70,000, 75% 52,500, 80,000 का 75 60,000 और 60 का 75 45,000। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर इसका वर्किंग किए थे 13,000, 16,500, 19,500। वेजेज 5 तारीख तक दे देना है तो सितंबर का वेजेज अक्टूबर 5 को देंगे 17,500, अक्टूबर वाला नवंबर को देंगे 17,100 और यहाँ 12,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेल का 10%, 9,000, 10,000, 12,000 सेम मंथ मान लिए। अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस से माइनस करके लिख देंगे। तो जैसे एक्सपेंस था 11,600, 9,000 लिख चुके हैं 2,600, 11,800, 10,000 लिख चुके हैं 1,800, 12,300, 12,000 लिख चुके हैं 300। यहाँ आप एक बार देख सकते हो ये सब एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंस बगल में लिख दिए थे, माइनस करते जाएंगे। कब पेमेंट देना ऐसा बताया नहीं है तो सेम मंथ मान लिया गया। ओके, तो ये हो गया आपका परचेज, सेल, वेजेज और एक्सपेंस। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोला कोई भी डिफिशियंसी होने से लोन का अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब इसको क्लोज करने वाला प्रोसेस पे जाते हैं। सबसे पहले आप अक्टूबर का रिसीट्स को प्लस कीजिए, ये होगा 600, 119,600, ठीक है, 119,600। अब पेमेंट को प्लस करते हैं, पेमेंट को प्लस करते हैं 5, 5, 10, 6, 16, 94,600। ओके, अब ये ले आते हैं आपको रिसीट्स वाला 119,600। ये पेमेंट है तो यहाँ आंसर क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब इससे माइनस कीजिए, ये 0, 0, 5, 25,000। ये 25,000 ओपनिंग कैश बन जाएगा नवंबर का। इसको ऐड कीजिए 206, 116,200। पेमेंट को ऐड करते हैं, ये तो ऊपर से आ गया 116,200।
8 1 9 5 14, 105 400, 10,800। ओके, और ये बगल वाले का ओपनिंग बना देते हैं 10,800, ऐड करते हैं 117,800, पेमेंट को ऐड करते हैं 88,800, 29,000। ओके, तो ये हो गया प्लस माइनस करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।